हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल स्टार लाइफ पेट। सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये पहला व्लॉग है, तो इसे बिल्कुल एंड तक देखना। आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो। सो गाइज, यहाँ से शुरू हुई हमारी मॉर्निंग वॉक का व्लॉग की जो साउंड था वो मुझे पीछे से बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारी लड़कों की शुद्ध एकदम पवित्र भाषा के प्रयोग के इस्तेमाल से जो है व्लॉग पूरा ख़राब हो गया। इस वजह से मुझे इस व्लॉग में वॉइस ओवर करके आपको पीछे से सब कुछ बताना पड़ रहा है, बट मैं होप करूँगा कि आपके लिए इसको इंटरेस्टिंग बना सकूँ। सो देखते हैं आगे का व्लॉग। तो गाइस, यहाँ पे जो है पैरो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही होगी और काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही होगी। वो इसलिए गाइस क्योंकि जो हम ये जगह है यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। आप ये मान सकते हो कि इस एटमॉस्फेयर में हम पूरे कोरोना के लॉकडाउन के बाद अब आए हैं, पूरे 8 से 9 मंथ के बाद। और पैरों को अब तक जो रेगुलर वॉक मिल रही थी वो सिर्फ इतनी मिल रही थी कि वो सुबह अपना फ्रेश हो सके और शाम को अपना फ्रेश हो सके पॉटी वॉटी करके बाहर, और उसके बाद हम घर चले जाते थे। और काफ़ी टाइम के बाद हम जो है यहाँ घूमने आए। फ्रेंड्स, इस टाइम पे जब मैं साइड का व्यू कवर कर रहा था उतने में ही सामने से एक गाय आ गई और पैरों उस पर एकदम अटैकिंग मोड में चली गई, और उस टाइम पे वो उस पर अटैक कर रही थी, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। बट फिर मैंने चिल्ला के जब उसे पीछे से मना करा, उसके बाद वो थोड़ा सा समझी और डर के मारे हमारे साथ आ गई, ये सोच के कि चलो चलो फिर यहाँ पे पिटाई ना हो जाए। और गाइस, अब जो ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है आपके पास जो शॉर्ट हेयर ब्रीड्स हैं, जैसे पिटबुल हो गया, डैल्मेशियंस हो गए, डैग शर्ट, इस टाइप के जो शॉर्ट हेयर ब्रीड्स हैं उनको ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। उनके लिए विंटर्स में जैकेट्स और हुडीज़ का टाइम आ चुका है, तो आप उनको पहना दें। ऐसा ना करें कि आप दूसरे डॉग ओनर्स को देख के पहनाना शुरू करें कि उन्होंने अभी नहीं पहनाया तो हम क्यों पहनाएं। आप अपने डॉग को आपको खुद ज़्यादा जानते हैं, सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं अपने डॉग को। तो अगर आपके डॉग को सिचुएशन लगती है कि आपको उसको हुडी पहना देनी चाहिए, जैकेट्स पहना देनी चाहिए, तो आप उसको पहना दें, दूसरों का वेट ना करें। सो गाइस, जब हम यहाँ से आगे जा रहे थे उतने में ही हमें याद आया कि यहाँ पे नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है जहाँ पे हम वॉकिंग कर सकते हैं, पैरों को थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करवा सकते हैं। हम वहाँ जाने की सोच ही रहे थे, इतने में पैरों खुद ही वहाँ पे चली गई। तो फिर हमने सोचा कि जब जाना ही है तो अभी उतर जाते हैं और फिर चलते हैं पैरों के साथ वहाँ पे। तो अब ये गई हमारी पैरों आगे आगे मटकती हुई, और उसके बाद अब मैं भी पीछे से उतर गया एकदम भागते हुए। अच्छा, इस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ थे वो थोड़ा पीछे रह गए थे, तो पैरों उनकी वेट करने के लिए साइड में जाकर रुक गई, क्योंकि पैरों को चाहिए कि जो भी उसके साथ आया है वो उसके साथ साथ ही चले, कोई ना पीछे रहे ना कोई ज़्यादा आगे जाए। जो भी सब है वो सब पैरों के साथ रहे, पैरों के आसपास रहे। और अब इस सब के बाद पैरों मेरी तरफ ऐसे देखने लगी कि अरे मुझे यहाँ पे ले तो आया, मुझसे कुछ कराओ तो सही, मुझे एक्सरसाइज तो कराओ, मेरे लिए कोई स्टिक फेंको, कोई पत्थर फेंको, कुछ तो फेंको जिसे मैं लेके आऊँ, थोड़ी दौड़ूँ। तो इसलिए फिर मैंने जब उसको देखते हुए यहाँ से उसके लिए एक स्टिक उठाई और फिर उसको फेंका, ताकि वो उसको लेके आ सके, क्योंकि पैरों को ये खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, हमारी पैरों जो है वो बिल्कुल मूडी है, देने के लिए वो स्टिक आपको ला के हाथ में भी दे देगी, पर जब उसको देने का मूड नहीं होगा, उसका खेलने का मूड होगा, तो वो आपके हाथ में होते हुए भी स्टिक को छीन के लेके भाग जाएगी, जैसा कि अभी आप वीडियो में देखोगे। मैं उसके पास गया स्टिक लेने के लिए ताकि मैं दोबारा फेंक सकूं, क्योंकि वो तो मेरे पास लेके आई नहीं। मैंने जैसे ही स्टिक उठाई नीचे से, वो मेरे हाथ से ही छीन के भाग गई, और फिर मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा कि पैरों स्टिक दे दे, मैं दोबारा फेंक दूँ, दे 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 दे, पर उसने नहीं दी। तो फिर मैंने भी सोच लिया था कि लेके तो मैं रहूँगा, ये वाली स्टिक छुड़वा के तो मैं रहूँगा इससे। तो फिर मैंने वहाँ से दूसरी स्टिक उठाई और उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और उसने वो स्टिक छोड़ दी, और फिर दोबारा से मैंने उसके लिए एक और स्टिक फेंकी, और फिर वो दोबारा दौड़ती हुई। अब इस सब के बाद जब मैंने नोटिस करा कि स्टिक्स से ज़्यादा रनिंग नहीं हो पा रही है, तो हमने एक और तरीका यूज़ करा। मैंने अपने एक फ्रेंड को काफ़ी आगे भेज दिया और उससे बोला कि वो वहाँ से पैरों को बुलाए और पैरों उसकी तरफ दौड़ती हुई जाए। बट पैरों तो पैरों है, जैसे मैंने बताया, उसे सब तो साथ चाहिए। उसने जैसे ही पीछे देखा कि हम तो आ नहीं रहे, तो वो ना वहाँ गई और ना वापस आई, और फिर दौड़ते हुए सीधा मेरे पास ही आ गई कि अरे तुम भी तो चलो वहाँ पे। तो फिर हमें भी आगे तक आना पड़ा कि चलो हम भी चल रहे हैं, और उसके बाद जो है वो दौड़ती हुई आगे गई है।
और उसके बाद भी उसने एक बार फिर चेक करा है पीछे मुड़ के कि अरे आ रहे हो नहीं आ रहे। फिर जब वो वहां पहुंच गई तो उसके बाद फिर पैरों को मैंने यहाँ से आवाज लगाई, तो फिर वो दौड़ती हुई फिर मेरे पास आई। उसकी काफी अच्छी एक्सरसाइज हो गई इस सबसे। और पैरों अच्छा भला मेरे पास आ ही गई थी, इतने में आपने देखा पीछे से मेरे फ्रेंड ने वहां से एक स्टिक उठा के फेंक दी और वो फिर स्टिक को लेके भागने लगी। बट फिर मैंने उसे रोक दिया डांट के थोड़ा सा, और फिर उससे स्टिक ले ली, वरना देने नहीं वाली थी ये मोटी। इससे कितना भी मांग लो ये बिल्कुल नहीं देती। इस टाइम पे ये भागती इधर उधर, पक्की बात थी। अच्छा, और लोग कहते हैं ना कि जर्मन शेफर्ड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, अपने ओनर के अलावा किसी और को कुछ नहीं देते। तो अभी आप वीडियो में देखना, मेरे फ्रेंड ने ही जो था स्टिक पैरों से उसके मुंह से छीन के ले ली और उसके बावजूद उसने उसे कुछ नहीं कहा। तो ये सब मिथ्स होती हैं जो डॉग्स के बारे में ऐसे ही बना दी जाती हैं। अब इस सब के बाद हमें यहाँ पे खेलते हुए लगभग आधा पौना घंटा हो चुका था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ी देर का रेस्ट लेते हैं, क्योंकि पैरों भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो उसके बाद फिर पैरों ने अपनी स्टिक अपने पास रखी और वो वहीं बैठ गई। और फिर हम भी वहीं थोड़ी देर बैठ गए और थोड़ा बहुत ऐसे ही शूट करते रहे इधर उधर देख के। फ्रेंड्स, हमें बैठे हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे, इतने में पैरों को पता नहीं क्या हुआ और फिर अपनी स्टिक लेके खड़ी हो पड़ी। और फिर मैंने उसको डांट के दोबारा बिठाया कि नहीं अभी नहीं खेलना, पहले आराम से रेस्ट कर लो। क्योंकि फ्रेंड्स वापस घर भी जाना होता है और ये अगर काफ़ी ज़्यादा थक जाती है तो फिर घर जाते हुए बहुत ड्रामे करती है, रास्ते में बैठ जाती है इधर उधर कि मैं घर नहीं जा पाऊंगी, मैं थक गई। इसके बाद थोड़ी देर के 15-20 मिनट बाद हमने फिर से पैरों के साथ एक्सरसाइज करनी शुरू करी, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा ही मन हो रहा था। तो हमने दोबारा से उसकी स्टिक ली और फिर इधर उधर फेंकना उसे शुरू कर दिया। और अब जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया पैरों तो है हमारी मूडी, देनी है तो देनी है और नहीं देनी तो बिल्कुल भी नहीं देनी। ऐसे इग्नोर मारते हुए साइड से निकल गई जैसे कि मैं वहां खड़ा ही नहीं था और बैठ गई अपनी स्टिक को चबाने। अच्छा गाइज, आप सबको लग रहा होगा कि इस पूरी वीडियो में क्या हम ऐसे फैच खेलते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था इसलिए ये कुछ इस टाइप का बना है। अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हम इसको बेटर करते जाएंगे। बाकी अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें बताएं कि इसमें क्या कमी थी या फिर क्या हमें इसमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हम भी लर्निंग मोड में हैं और हम साथ साथ लर्न करेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी कमी लगती है वीडियोस में तो कमेंट करके बता दिया करो फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचा करो कि क्या रिप्लाई आएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आप रिप्लाई कमेंट करा करो और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स मेरा जो दोस्त था वो काफ़ी देर से हमारी वीडियो बना रहा था। फिर उसने कहा कि अब मैं पैरों के साथ खेलूँगा और फिर वो पैरों को लेकर थोड़ी सी रनिंग करने के लिए जा रहा था, बट पैरों उसके साथ नहीं गई फ्रेंड्स, जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है, वो वहीं रुक गई। तो फिर उसने जो है मुझसे लीश ली, उसे लीश में बांधा और फिर उसके बाद लेके गया वो सब। अच्छा फ्रेंड्स, पैरों की एक बहुत गंदी आदत है, अगर आपके भी डॉग में ही है तो मुझे बताना कमेंट करके, कि जब ये भागती है तो भागते भागते ही अपनी लीश को मुंह में ग्रैब कर लेती है। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए ताकि जब एकदम से अगर कहीं रुकना पड़ जाए तो इसकी नेक पे इसको एकदम से स्ट्रेस फील ना हो। तो शायद ये इसलिए मैं भी करती हो, बट आप बताना आपका डॉग ऐसा करता है तो आपको क्या रीज़न लगता है उसका। अब जैसा कि आपने देखा ये मैडम उनके साथ तो ज़्यादा आगे गई नहीं, तो फिर फाइनली मुझे ही इनके साथ आगे को आना पड़ा ताकि ये थोड़ा आगे और वॉक कर लें और इनका मन अच्छे से भर जाए घर जाने के लिए। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने एक शॉट लेने का भी ट्राई करा। ये शॉट हमने फ़ोन से ही लिया है। आप बताना ये शॉट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस सब के जब हम घर जा रहे थे तो इतने में ही मुझे सामने से डोबरमैन आता हुआ देखा।
और मैं पैरों को उसकी तरफ लीश में लेके गया अंकल से पूछ के कि कहीं ये अग्रेसिव तो नहीं है। पर जैसे ही अंकल ने बताया कि नहीं अग्रेसिव नहीं है, ये सिर्फ खेलेगा, तो उस टाइम पे मैंने पैरों को थोड़ा सा ऑफ लीश कर दिया ताकि ये दोनों साथ में थोड़ा सा खेल सके और आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी वीडियो ये इंटरेस्टिंग बन जाए। बट पैरों तो उस टाइम तक थक चुकी थी क्योंकि हमें कम से कम 1.5 घंटा हो चुका था वहाँ पे रनिंग करते हुए, फैचिंग करते हुए, तो इसलिए पैरों इस वीडियो में आपको दौड़ती हुई बहुत ही कम दिखेगी। और ये डोबरमैन जो था वो तभी के तभी आया था, तो इसमें एनर्जी भरी हुई थी और ये इधर उधर दौड़े जा रहा था। और बाकी फ्रेंड्स आप सब जानते ही हो डोबरमैन थोड़े ज़्यादा एथलेटिक होते हैं जर्मन शेफर्ड के मुकाबले, बल्कि थोड़े नहीं, मैं तो कहूँगा काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक होते हैं। मैंने अंकल से बात करी तो मुझे तब पता चला कि अंकल भी हमारी कॉलोनी के पास में ही रहते हैं। और मुझे इनके डोबरमैन में सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने इसके ईयर्स को क्रॉप नहीं करवाया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई डॉग ओनर अपने डॉग के ईयर क्रॉप नहीं कराता। वो सच में अपने डॉग की तरफ अपने लव को शो करता है। तो बस फिर इस सब के बाद हम निकल गए घर की तरफ। अंकल भी मेरी कॉलोनी के पास ही रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो अंकल का भी रूट सेम था, तो इसलिए वो भी हमारे साथ ही निकल पड़े वहाँ से। तो फ्रेंड्स बस यहीं पे एंड करते हैं आज का व्लॉग कैसा लगा आप बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रुको रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो, बात सुनते जाओ मेरी। मेरा एक दोस्त है, उसने भी एक गेमिंग चैनल शुरू करा है क्रिप्टो गेमर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाने से पहले उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय।